तो जय हिंद साथियों। तो साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम लेकर आए हैं 40 एग्जाम फाइटर साइंस से क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे आपको परीक्षा में घुसने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, यानी वो किस तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे कांच है एक और यहाँ हवा है। तो यहाँ पे अभिलंब की ओर क्या होता है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, निकट हो जाती है। तो ऑप्शन बी में अभिलंब के निकट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 2 में है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, अधिक लंबी होती है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न में है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नंबर में, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं। सोलर सेल किस धातु से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में जस्ट, ऑप्शन बी में सोना, ऑप्शन सी में है सेलिनम, ऑप्शन डी में है सिलिकॉन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी में है सिलिकॉन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है यहाँ पे। तो 1.6 गुने 10 पर पावर 19 कूलम। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 6 नंबर में है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क इसमें से कौन सा है, जिंक ब्लेड या कैलोमाइन। ऑप्शन सी में है जिंकाइड। तो जस्ता के अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 7 में है, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालता है। तो ये किस क्रिया से अपशिष्ट को बाहर निकालता है, अपवहन द्वारा, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर में है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 9 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो वायु के, बर्फ के, या कांच के, या हीरा के। तो इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक हीरा का होता है, 2.42 होता है। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 10 में है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है। तो कार्बन के किस यानी अपरूप के कारण है। तो ये कार्बन के अपरूप क्या हो जाएगा, इसमें से ग्रेफाइट। तो ऑप्शन सी में है ग्रेफाइट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 11 में है, फेफड़े का रंग समानता कैसा होता है। फेफड़े का रंग पूछ रहा है, आकार पूछता है या तो रंग पूछता है। तो फेफड़े का रंग पूछ रहा है तो गुलाबी हो जाएगा, लेकिन आकार पूछे तो शंकु आकार का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 12 में है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 13 में है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो तार की कुंडली कह रहा है, यानी विद्युत हीटर में तो नाइक्रोम के बना रहता है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न में है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। इसमें सबसे सरल हाइड्रोकार्बन पूछा है, ऑप्शन ए में मीथेन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी मीथेन हो जाएगा। 15 में है, स्त्री जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ये भी होता है, रिलैक्सिन, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 16 में है, मैग्नीशियम फीता जलाने पर लौह का रंग कैसा होता है। तो मैग्नीशियम फीता जलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, यानी चमकीली और उजला, यानी सफेद है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
17 में है घरों में विद्युत दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या होता है। तो घरों में यानी विद्युत दुर्घटना का प्रमुख कारण यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तार शॉर्ट की वजह से होता है, अक्सर बेस शॉर्ट सर्किट की वजह से। 18 में है कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ाता है। एड्रेनलिन या इंसुलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए में है एड्रेनलिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 19 में है शरीर का संतुलन कैसे नियंत्रित करता है। यानी कौन नियंत्रित करता है। तो शरीर के यानी संतुलन को सेरिब्रेन करता है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 20 में है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी डायोप्टर पूछ रहा है और यहाँ पे फोकस 2 मीटर दिया और मीटर में दिया है, तो डायोप्टर पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 मीटर और एफ हो जाएगा। यहाँ पे मीटर में दिया है, तो यहाँ पे फोकस कितना दिया है, फोकस दिया है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अब इसको भाग करने पर 0.5 डाई आ जाएगा डायोप्टर। और यहाँ पे अवतल लेंस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अगर उत्तल में रहे तो प्लस में जाएगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 21 में है धारा वहन करने वाली लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कौन सा शून्य होता है, या सिरे की ओर घटता है, या सिरे की ओर बढ़ जाते हैं, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी सभी बिंदुओं पर समान होता है। 22 में है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का अनुसार कौन सा है। द्रव्यमान का नशा नहीं होता, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी में है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, ये भी सही है। तो ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे सी और डी में देखते हैं। सी में है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, ये सभी होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 23 में है विद्युत परिपथ में शक्तियों का सूत्र होता है। तो विद्युत यानी पावर पूछ रहा है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स बार आर, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 24 में है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। इनमें से कौन है जो उत्पाद करता है। तो सांप तो नहीं करता, मेढक, टिड्डा ये भी नहीं, यानी घास करता है, तो ऑप्शन सी इस ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 25 में है व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक, या विद्युत चुंबक, या क्षण चुंबक, या नाल चुंबक। तो इसमें कौन सा चुंबक विद्युत यानी विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 26 नंबर में है 50 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। यानी 50 सेंटीमीटर यानी वक्र आर दिया है, आर बराबर 50 दिया है यहाँ पे, तो एफ पूछ रहा है, यहाँ पे एफ पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा आर बटे 2। तो आर 50 दिया है यहाँ पे, तो 50 यहाँ पे काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे अवतल दर्पण कर रहा है तो प्लस में आएगा, अवतल दर्पण तो माइनस में आएगा, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 27 में जिन अभिकारकों में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो उसमें उष्मा शोषी उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 28 में है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये किससे स्रावित होता है, विदिशन से, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 29 में है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर कहलाती है। तो दर क्या कहलाती है, वाट कहलाती है, यानी 1 वाट कहलाती है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 1 वाट। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 30 नंबर प्रश्न में है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में है यहाँ पे
3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु को छड़ यानी धातु की छड़ प्रयुक्त होती है? इस्पात की या पीतल की या नरम लोहा के? तो ऑप्शन सी में है नरम लोहा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 32 में है मानव हृदय का सामान्य सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो समान सिस्टोलिक दाब पूछ रहा है तो 120 यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 33 में है वायुयान के ढांचे किस मिश्र धातु से बनाए जाते हैं? पीतल से या ब्रोंज से या सोल्डर से? ऑप्शन सी में है ड्यूरेलुमिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 24 में है जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन क्या है? एक एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है या हार्मोन है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 35 में है स्वस्थ आंख का दूर बिंदु होता है? तो स्वस्थ आंख का दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। 36 में निम्नलिखित में से कौन जनन संचारित रोग है? यानी इनमें से कौन जनन संचारित रोग है? सिफिलिस या एड्स या गोनोरिया? ऑप्शन सी डी में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन डी में से इनमें से सभी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यानी जनन रोग कर है जो नर और मादा जो संबंध के बारे में कर रहा है फीमेल में, तो ये सभी रोग होता है, यानी ये बहुत खतरनाक रोग होता है। ऑप्शन डी में इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 37 में है BS4 का संबंध किससे है? तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 38 में है निम्न में से कौन अधातु चमकीली होती है? यानी अधातु है और चमकीली हो, तो इसमें सल्फर, कार्बन और ऑप्शन सी में आयोडीन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी आयोडीन हो जाएगा। 39 में है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है? तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 40 में है CHO समूह का क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, यानी ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम फाइटर था क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? इस तरह का अगर आप मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट जो आपको परीक्षा में सीधे हूबहू आए, अगर आप चाहते हैं तो जरूर हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें।